Hello everyone, I hope you all are fine and healthy at your home. So today in this class we are going to learn about our second chapter, more on MS Word 2013. MS Word, that means Microsoft Word. We already know what is Microsoft Word. So it is a word processing application software and it is also a part of Microsoft package, right? We already know what is MS Word because हम उसको पहले से use कर रहे हैं, right? So in this chapter we are going to learn about page layout tab of Microsoft Word, right? There are so many tabs or we can say menu available in Microsoft Word. From this we are going to learn about page layout menu. What is page layout menu or tab? So page layout tab describe how each page of our document will appear when it is printed. मतलब कि जब हमारा पेज प्रिंट होके आएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं वर्ड में, वो कैसा दिखेगा, वो कौन सी टेप डिस्क्राइब करती है? पेज लेआउट टेप. इन वर्ड 2013 पेज लेआउट इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर कंसिडरेशन. तो पेज लेआउट टेप में से आप क्या सेट कर सकते हो? पेज मार्जिन, और हम उसका ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, साइज ऑफ द पेज, कॉलम्स, like this option, right? So the first one we are going to see is margin, right? So margin, how can we set the margin of our page? So this option provide us the margin size for the entire document. If we click on margin option, a sub menu will appear. जो आपको यहाँ पे इमेज में देखा गया है वो हम क्लिक करेंगे उस पर, तो ये सब मेनू उसका अपीयर होगा. दिस सब मेनू कंटेन्स ऑप्शंस लाइक नॉर्मल, नेरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड एंड कस्टम मार्जिन, राइट? सो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन ये पेज लेआउट टेप का मार्जिन, जैसे ही आप मार्जिन पे क्लिक करोगे तो ये वाले आप ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे. जैसे नॉर्मल है तो आपको आपका पेज नॉर्मल साइज में रखना है. देन नेरो है तो आप उसको नेरो कर रहे हो. मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड एंड कस्टम मार्जिन. कस्टम मार्जिन मतलब कि आप खुद की अपनी तरीके से जो भी आपको मार्जिन जितने भी सेट करने हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, वो आप सेट कर सकते हो. If we click on custom margin option, a sub menu will appear. This menu contain the options like margin, paper and layout. Custom margin में आप क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट एंड राइट तो आपको सेट करने देगा ही मार्जिन. उसके साथ साथ आपको क्या सेट करने देगा कि पेपर कौन सा रखना है, राइट? देन लेआउट. The next one is margin. So this sub menu contain the options for height and width of the page, orientation of page, application of customization on types of pages, normal, mirror margin, 2 page per sheet and book fold, preview of the page, etc. तो इस सब मेनू में आपको क्या दिखाई देगा? तो हाइट एंड विथ ऑफ पेज, पेज की हाइट क्या रखनी है आपको, उसकी विथ क्या रखनी है. देन नॉर्मल रखना है, मिरर मार्जिन रखना है, 2 पेज पर सीट या बुक फोल्ड रखना है. ऐसे आप अपनी तरह से मार्जिन सेट कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन अवेलेबल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, राइट? आपको अपना पेज कैसे रखना है? पोर्ट्रेट में रखना है, मतलब कि जो नॉर्मल पेज होता है वो. एंड देन लैंडस्केप, तो आप उसको थोड़ा 90 डिग्री रोटेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लैंडस्केप. So this menu gives our page a portrait and landscape view. Portrait view, so this option shows our page in portrait view, and same like landscape. So this option shows page in landscape view. We can see page कैसे portrait में होता है and landscape में होता है. The next one is size. So this option enables us to choose a paper size for our document. मतलब कि आपको आपकी पेपर की साइज को क्या रखनी है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके उसको सेट कर सकते हो, राइट? इफ वी क्लिक ऑन साइज ऑप्शन, अ सब मेनू विल अपीयर. जैसे ही जो भी मेनू पे आप क्लिक करते हो, अगर उसका सब मेनू होगा तो वो आपको अपीयर होगा. विच विल कंटेन ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस कंटेन करेगा. इसमें साइज में कैसे कैसे ऑप्शन, तो क्या लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव, A4 एंड सो ऑन. जो हम पेपर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? A4 साइज का पेपर. तो दिस लेटर, लीगल, वो सब क्या है? पेपर के टाइप से. So this is about size. The next one is more paper size, right? So in the end of size option, we will see an options more paper size. By on clicking on this option, a sub menu will appear, contain the options like margin, paper and layout. तो वैसे ही आप
इस बटन पे मोर पेपर साइज पे आप क्लिक करोगे तो कौन सा सब मेनू अपीयर होगा जो कंटेन करेगा मार्जिन, पेपर साइज एंड लेआउट। उसमें फर्स्ट वन है पेपर, तो इट कंटेन्स ऑप्शंस लाइक पेपर साइज, पेपर सोर्स एंड प्रीव्यू, राइट। तो ये हमने देखा मार्जिन, ओरिएंटेशन। द नेक्स्ट वन इज कॉलम्स, राइट। तो जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो उसमें जो पैराग्राफ होता है वो कैसे होता है, कॉलम में डिवाइडेड होता है। ऐसे ही आपको आपका पैराग्राफ बनाना है तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करना होता है, कॉलम्स। सो दिस ऑप्शन स्प्लिट्स अवर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम। जितनी भी आप कॉलम चाहो उतनी सेट कर सकते हो। इफ वी क्लिक ऑन द कॉलम ऑप्शन, अ सब मेनू विल अपीयर। दिस मेनू कंटेन्स the options like 1, 2, 3, left, right and more columns, right। तो उसके सब मेनू में आपको क्या मतलब 1, 2, 3 आपको कितनी कॉलम सेट करनी है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट में क्या होगा कि आपकी 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी और छोटी वाली जो कॉलम होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, राइट में छोटी वाली कॉलम राइट हैंड साइड आएगी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज मोर कॉलम्स। तो इफ वी क्लिक ऑन मोर कॉलम्स ऑप्शन, अ सब मेनू विल अपीयर। दिस सब मेनू शोज द वेरियस ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग द कॉलम्स। मतलब कि मोर कॉलम्स में आप चाहोगे तो कॉलम्स को मतलब क्या उसको फॉर्मेट करने का, मतलब उसमें कितनी स्पेसिंग रखनी है, 2 लाइन्स के बीच टेक्स्ट कैसे रखने है, उसके बीच अगर आपको लाइन बनानी है जो कॉलम्स बनाई है उसके बीच, तो वैसे वाले ऑप्शन आपको मोर कॉलम्स में दिखेंगे, राइट। उसका सब मेनू क्या कंटेन करता है, तो लाइक प्रेजेंट सॉरी हाँ यस प्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी नंबर कॉलम्स है हमारे पैराग्राफ में, लाइन बिटवीन, बीच में लाइन अगर आपको रखनी है जैसे मैंने कहा, एंड विथ ऑफ द कॉलम कि कॉलम की विथ क्या होनी चाहिए। ये सब आप कहाँ से सेट कर सकते हो, मोर कॉलम्स में जाके। द नेक्स्ट वन इज ब्रेक्स, राइट। When we are typing a document, Word automatically adds a page break at the end of each page, right। आप टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर कहाँ पे आ जाता है, नीचे। डिपेंड्स ऑन वेयर वी सेट अवर मार्जिन, मतलब कि आप कंटिन्यूस टाइप कर रहे हो, लाइन अगर ख़त्म हो जाती है वर्ड में तो फिर आपको एंटर प्रेस करना नहीं होता, उसका मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइन ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएंगी। वी कैन ऑल्सो यूज सेक्शन ब्रेक टू कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ अवर डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ऑटोमेटिक ब्रेक्स तो होता ही है बट आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, दैट मीन्स हम उसको सेट भी कर सकते हैं। सो इफ वी क्लिक ऑन ब्रेक ऑप्शन, अ सब मेनू विल अपीयर। दिस सब मेनू कंटेन 2 ऑप्शंस, पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन ब्रेक, राइट। तो पहले हमने क्या देखा, मार्जिन, फर्स्ट ऑप्शन था पेज लेआउट टिप का, देन ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम्स हो गया। द नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट सॉरी। तो द फर्स्ट वन है हमारा पेज ब्रेक। सो द पेज ब्रेक कंटेन्स द ऑप्शंस लाइक पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, राइट। सो पेज ब्रेक में कैसे कैसे ऑप्शंस हो गए, कॉलम्स है, टेक्स्ट रैपिंग है, पेज, ऐसे। तो व्हाट इज पेज, तो इट मार्क्स द पॉइंट एट द विच वन पेज एंड्स एंड नेक्स्ट पेज बिगन्स। तो पेज में क्या होगा कि वो मार्क करेगा कि यहाँ से आपका ये वाला पेज खत्म होता है, नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट वन इज कॉलम। तो इट इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगन इन द टेक्स्ट कॉलम। कॉलम में अगर आपका है जो टेक्स्ट तो वो कॉलम ब्रेक डिसाइड करेगा। देन टेक्स्ट रैपिंग, तो इट सेपरेट द टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन, टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। तो ये वाला कहाँ पे यूज़ होगा कि वेब पेज में है तो उसमें से ऑब्जेक्ट सेपरेट करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग। द नेक्स्ट वन इज सेक्शन ब्रेक्स। हमने पेज ब्रेक्स देखे, नेक्स्ट वन इज सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक कंटेन ऑप्शंस लाइक पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज एंड ऑड पेज, मतलब कि आपको कहाँ से ब्रेक करना है। तो फर्स्ट वन है नेक्स्ट पेज, तो इट इंसर्ट्स अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब कि अगर आप टाइप करो, आपको फर्स्ट पेज में सिर्फ आधा ही लिखना था, मतलब कि वहाँ से न्यू पेज स्टार्ट होना चाहिए, तो आप ये ब्रेक रख सकते हो नेक्स्ट पेज का। द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस, तो इट इंसर्ट्स अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। कंटिन्यूअस में क्या होगा कि आपका सेक्शन उसी पेज में स्टार्ट हो जाएगा। इवन पेज, तो इट इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज। इवन पेज में आपने सेक्शन ब्रेक लगाया तो नेक्स्ट जो आपका इवन नंबर पेज होगा आपका, वहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। सेम लाइक ओड पेज, ओड नंबर पेज पे ऐड हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज लाइन नंबर्स। तो ये थे ब्रेक्स, 2 टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन ब्रेक्स। द नेक्स्ट वन इज line numbers. This option helps us to reference specific lines in our document.
quickly and easily using line numbers in the margin. If we click on the line number option, we will see the options like none, continuous, restart each page, restart each section, suppress for current paragraph and line numbering option. तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आपकी जो लाइन है उसको नंबरिंग कर सकते हो, राइट, 1 2 3 4 ऐसे. सो लाइन नंबरिंग ऑप्शंस में क्या आएगा, तो डायलॉग बॉक्स विल ओपन फॉर लेआउट, मतलब कि उसको कैसे लेआउट करना है वो. तो लेआउट क्या कंटेन करेगा, सिलेक्शंस, हेडर्स, फुटर्स, पेज एंड प्रीव्यू. हेडर फुटर यूज़ करनी है, फिर अगर आपको पेज को प्रीव्यू करना है, दैट्स ऑल. तो ये था हमारा लाइन नंबर. द नेक्स्ट वन इज हाइफिनेशन, राइट. तो अगर आप वर्ड में कभी कुछ टाइप कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम बुक्स में भी ये करते हैं नॉर्मली जब हम राइट करते हैं कि हम पूरा स्पेलिंग लिख रहे हैं, जैसे सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का ACLE आया और तब से आपकी लाइन क्या हो गई, ख़त्म, आपको नीचे लिखनी है. तो कैसे हम डैश बनाते हैं सब्सट्रैक्ट की साइन जैसा, देन हम CTIO नीचे लिखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, hyphenation. When a word moves out of the space, MS Word normally moves it down to the next line. When we select the hyphenation option, MS Word hyphenates the word instead. Hyphenating helps in creating more uniform spacing and save space in our documents. जनरली क्या होता है, हाइफिनेशन ऑन नहीं होता तो हमारा पूरा वर्ड है वो न्यू लाइन में आ जाएगा, बट ये वाला ऑप्शन ऑन है तो वहाँ से डैश करके क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा स्पेलिंग नीचे आ जाएगा. तो इससे क्या होगी, हमारी स्पेस सेव होगी. इफ़ वी क्लिक ऑन हाइफिनेशन ऑप्शन, 4 ऑप्शंस विल अपीयर इन सब मेनू लाइक नन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, हाइफिनेशन ऑप्शंस ऐसे. तो इस सब मेनू में क्या आएगा, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, हाइफिनेशन है एंड ऑल. तो नन में क्या होगा, देयर विल बी नो हाइफिनेशन इन द डॉक्यूमेंट. आपका डॉक्यूमेंट है वो हाइफिनेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, न्यू पूरा वर्ड नीचे आ जाएगा. द नेक्स्ट वन इज automatic. So click hyphenation and then automatic. The document text will hyphenate automatic. आप सिलेक्ट करके उसको ऑटोमेटिक पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइफेनेट हो जाएगा. यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है बिफोर ऑटोमेटिक हाइफेनेशन एंड देन आफ्टर ऑटोमेटिक हाइफेनेशन. अगर आप सेकेंड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन देखोगे तो उसमें है, देखो, प्रोवाइड्स है वो फर्स्ट पेज में पूरा उसी लाइन में है, और सेकंड में देखो प्रो लिखा और वाइट्स नीचे आ गया है डैश करके, तो ये क्या था, हाइफिनेशन. एंड द लास्ट वन है, इफ़ वी क्लिक ऑन मैनुअल हाइफिनेशन, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विच विल आस्क अबाउट द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू हाइफिनेट योर टेक्स्ट मैटर. तो मैनुअल में क्या होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को ही अगर आपको हाइफिनेट करना है तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो. तो बस इस वीडियो में इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इंडेंट एंड स्पेसिंग.